ये मंदिर है, ये मंदिर के बाहर अगर ये फूल वाले बैठे हैं और यहाँ से पता चलता है जो हम अपने आराध्य को फूल चढ़ाने जा रहे हैं उस पर थूक के दिया गया है, तो आप क्या कहोगे? जालिब गालिब का नारा लग रहा था, उससे देश की छवि खराब नहीं हो रही थी, उससे देश का बहुत मान सम्मान बढ़ रहा था। ये हालत है उसकी। ये आरएसएस के लोग बुजुर्गों के लिए ब्रेड पानी बिस्किट्स देने आए हैं। क्यों आए हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ थे? कहाँ थे राहुल गांधी? कहाँ थे अखिलेश सरकार? कहाँ थी केजरीवाल सरकार? कहीं भी आपदा आती है या देश के किसी कोने में कुछ भी होता है तो सिख और आरएसएस क्यों दिखती है सेवा करती हुई? वही क्यों बाढ़ के पानी में उतरती हुई दिखती है? क्यों सिख ही हमारे को हर जगह नजर आते हैं? क्यों स्वयं सेवक ही नजर आते हैं? क्या जो पार्टी के नेता घरों में आते हैं हाथ जोड़ते हुए कि भैया हमें वोट दो, वो क्यों नहीं उतरते उस पानी के अंदर? वो सिर्फ वोट मांगने के वक्त ही क्यों झुग्गी झोपड़ी के अंदर मोहल्लों के अंदर दिखते हैं? ये मैडम मयूर विहार की बात कर रही है, मैं वहां रहती हूँ। मैं जीटीवी नगर की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही कोई और आएगा अपने क्षेत्र की बात करेगी। क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि जरा सी बारिश हो जाए तो वो डूब रहा है। नमस्कार, आप सभी का मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। टीआरएन वर्ल्ड में महाकुंभ का आगाज़ हो चुका है। 2025 जनवरी से ही जो है महाकुंभ शुरू हो चुका है इस बार। लेकिन महाकुंभ के साथ आने से पहले ही इस देश में बवाल ये उठा हुआ है कि आखिर महाकुंभ के आयोजन में मुसलमानों को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तमाम देश के साधु संत इसके विरोध में हैं। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ जो दुकानें हैं उनमें कोई भी दुकानदार मुस्लिम नहीं होना चाहिए। इवन देवकी नंदन ठाकुर जो काफ़ी मुद्दे उठाते हैं मीडिया में, काफ़ी बात रखते हैं, हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि वहाँ मुसलमान नहीं होने चाहिए। आपका नाम जान सकता हूँ सर? राहुल मेहता। मेहता साहब, महाकुंभ आने वाला है, डेट भी आ चुकी हैं, जनवरी में इसका आयोजन है। लेकिन महाकुंभ में जो दुकानें लगती हैं, देवकी नंदन ठाकुर हो गए, हमारे भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु हो गए, बाबा बागेश्वर धाम सरकार हो गए, ये सब लोग चाहते हैं कि उस कुंभ में मुसलमान नहीं होना चाहिए इस बार के कुंभ में। तो ठीक कह रहे हैं भैया। आप एक बताइए, आप पत्रकार हैं, आप हर एक राज्य में घूमते भी होंगे, हर एक क्षेत्र जाते होंगे। क्या नागा साधुओं को कभी आपने देखा है महाकुंभ के अलावा? बहुत रेयर देखा होगा। तो जो सब तपस्या में लीन रहते हैं पहाड़ों के अंदर, सिर्फ 12 साल बाद जब महाकुंभ होता है स्नान के लिए आते हैं, गंगा स्नान के लिए, उसमें अगर उनको पता चले कि भैया कोई थूका हुआ, कोई मुता हुआ खिला गया उनको, तो उनकी आस्था कहाँ जाकर के टूटेगी? और उसके बाद जो विवाद होगा, उसके बाद जो दंगा होगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और उसके बाद भी गलती आप साधु संतों की ही निकालोगे, क्योंकि एक अलग समुदाय तो कभी गलत हुआ ही नहीं भारत के अंदर, जैसा कि विपक्ष से सुनते आए हैं। तो भैया जी ये चीज़ ना हो, ये माहौल ना हो। उन्होंने पहले ही कह दिया, आप गंगा मैया को मानते नहीं, आप मूर्ति पूजा मानते नहीं, आप साधु संतों को मानते नहीं, आप हमारी जितने भी आराध्य हैं उनको मानते नहीं, आप हमारी पूजा अर्चना में करने क्या आ रहे हो? मत आओ। पूजा अर्चना में थोड़ी ना जा रहे हैं वो कुंभ के मेले में दुकानें लगती हैं। और व्यापार की बात करें तो छोटे व्यापारी जितने भी सब मुसलमान मिलते हैं, चूड़ी को ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, कोई भी छोटा मोटा सामान ले लीजिए। तो आप एक बार बताइए, ये मंदिर है, ये मंदिर के बाहर अगर ये फूल वाले बैठे हैं और यहाँ से पता चलता है जो हम अपने आराध्य को फूल चढ़ाने जा रहे हैं उस पर थूक के दिया गया है, तो आप क्या कहोगे? देखिए, 1, 2, 5, 10, 50 वीडियो ना आप कह सकते हो कुछ का मानसिक संतुलन खराब है, वो ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन ऐसी हजारों वीडियो है, किस किस को आप नेगलेक्ट करोगे, किस किस को नज़रअंदाज करोगे? तो वो अपने आस्था को लेकर के अगर अपील कर रहे हैं तो मान जाना चाहिए ना, उसमें पीछे क्यों हट रहा है? नहीं, आस्था तो एक अलग मामला है, लेकिन देश की छवि आपको नहीं लगता खराब होगी? भारत लोकतंत्र सबसे बड़ा दुनिया का धर्मनिरपेक्ष देश, सबसे बड़ा आबादी वाला देश, उसमें ये चीज़ होंगी कि भाई किसी फेस्टिवल में, किसी त्योहार में मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दिया गया। सोचिए कितनी छवि। जालिब गालिब का नारा लग रहा था, उससे देश की छवि खराब नहीं हो रही थी, उससे देश का बहुत मान सम्मान बढ़ रहा था। जालिब गालिब के नारे लगाकर 7 लाख कश्मीरियों को भगा दिया गया। बहुत मान सम्मान बढ़ रहा होगा। तू ब्राह्मण है, तू दलित है, तू एससी है, तू एसटी है, जातियों में बांटा जा रहा था, देश का बहुत मान सम्मान बढ़ रहा होगा है। उसके बाद 10 लाख के करीब बंटवारे के वक्त हिंदू मार दिए गए, काट दिए गए, देश का बहुत मान सम्मान बढ़ा होगा। मुजफ्फरनगर दंगे करा दिए गए, देश का मान सम्मान बहुत बड़ा होगा।
सरबजीत की गर्दन पाकिस्तान से आई, देश का मान सम्मान बहुत बड़ा होगा। देश का सोना गिरवी रखवाया जा रहा था, देश का मान सम्मान बहुत बड़ा होगा। आप बताइए, आज देश का सोना वापसी आ रहा है तो इनको लग रहा है देश का मान सम्मान जा रहा है। आज 7 सैनिक कुवैत से आ रहे हैं तो इनका मान सम्मान लग रहा है जा रहा है। आज अभिनंदन जैसा शूरवीर 24 घंटे में वापसी आ रहा है तो इनको लग रहा है मान सम्मान जा रहा है। आज हमारा राम मंदिर भारत छोड़ो दुबई में ही बन रहा है तो इनको लग रहा है मान सम्मान जा रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मोदी इज अ बॉस, वो इनको सम्मान नजर नहीं आ रहा, वो इनको अपमान नजर आ रहा है। जिनकी राजनीतिक पार्टियां जब अपने समय में थी, जब भारत की उन्होंने सीट को, गद्दी को संभाल रखा था दिल्ली की, तब इनको भारत का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए था, इन्होंने गिराया। ऐसे ही 11वीं अर्थव्यवस्था नहीं थी, आज ब्राजील, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इन सबको पछाड़ के 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। उसके बाद भी 75 साल के होने के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं जर्मनी और जापान रह गया, 3री अर्थव्यवस्था 2027 तक का टारगेट देता हूं, लेके आऊंगा। ये मान सम्मान बढ़ा रहे, ये बढ़ा रहे थे, ये मान सम्मान की बात करते हैं। जिनको ने इंदिरा गांधी जी ने गौ रक्षकों के ऊपर गोलियां चला करके साधु संतों को मार डाला था, ये बात करेंगे। जिन्होंने राम जन्मभूमि के ऊपर कार सेवकों को मार डाला था, वो बात करेंगे धर्म की, वो बात करेंगे नारों की, बटोगे तो कटोगे की। ये हमारे को सिखा रहे हैं। जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों में एक अलग समुदाय को मुआवजा दिया था और हिंदुओं को कुछ नहीं दिया था, ये हमें बता रहे हैं। जो अतीक अहमद जैसों को लोकसभा चुनाव का टिकट दे करके 2004 में लोकसभा के मंदिर में भेज रहे थे, ये हमें बता रहे हैं कि भैया कौन बेहतर है और कौन नहीं है। आप बताइए, इनके कहने पे चलेंगे? जिन्होंने सरदार पटेल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया कांग्रेस को, आज तक उनके नाम का एक स्टैचू तक नहीं बना पाए थे, वो भी भाजपा सरकार ने बनाया। भारत रत्न, उनको सम्मान देने का काम भी भाजपा सरकार ने किया। इनको दिखा, मोदी सरकार ने 3000 करोड़ का सरदार पटेल का स्टैचू बना दिया, लेकिन इनको ये नहीं लगा कि पहले प्रधानमंत्री वो होते, अगर वो बगावत करते, क्योंकि सबसे ज्यादा बहुमत उनको मिला था कैबिनेट की मीटिंग में। जब 1946 को देश का द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेजों का उस समय अध्यक्ष था ना, कांग्रेस का अध्यक्ष अंग्रेज, उसने कहा था कि भैया इसका अध्यक्ष चुन लो कैबिनेट मीटिंग में। सबसे ज्यादा पटेल साहब को वोट मिले, क्यों? गांधी जी के कहने पर नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। और यहाँ पे कुछ मूर्ख कहते हैं भैया पहला चुनाव तो 51 में हुआ था और सरदार पटेल तो 50 में मृत्यु हो गई थी, वो कैसे होते? अरे भैया जनता को मूर्ख मत बनाओ। 47 में देश आजाद हुआ ना, तो यही 15 अगस्त को लाल किले से झंडा नेहरू जी ने फहराया था बतौर प्रधानमंत्री देश के प्रथम। अच्छा मेहता साहब, एक मुझे बात बताइए, बटोगे बयान अभी तक बवाल है इस पे, आप लोगों ने क्यों मान लिया कि वो हिंदुओं के लिए बोला योगी जी ने? हमने तो नहीं कहा हिंदुओं के लिए बोला, हमने तो कहा जातियों में मत बांटो। जातियों में बांटने का काम ही क्यों कर रही है? फिर जातियों में भी क्यों मान के चल रहे हैं? हो सकता है उन्होंने बोलो कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहिए, एक रहिए, देश के लोग जितने भी हैं। अच्छा, वो पीडीए लेके आई है जो सपा, उसमें मुसलमानों का नाम सुना आपने? मेरे ख्याल से पिछड़ा दलित आदिवासी है। और जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे यही तो कह रहे हैं जाति के आधार पे तुम्हारे को आरक्षण देंगे, जाति के आधार पे तुम्हारे को सहूलियत देंगे। मतलब दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, उनके आधार पर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। अरे 65 साल तुम्हारी सरकार थी, सो रहे थे, क्यों पिछड़ा दलित आदिवासी उभरा नहीं? क्यों नहीं उभरा? आज हमारे भी तो माँ बाप, हमारे भी तो दादा पाकिस्तान से ही आए थे, लेकिन आज हम अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, एजुकेटेड है, पता है क्या लफ्ज निकालने हैं मुंह से, क्या बोलना है। लेकिन वो बेचारा जो अपना पूरा परिवार, अपने बुजुर्ग माँ बाप छोड़ के गांव के अंदर यहाँ पर आ रहा है रोजगार के लिए, उसे उसके गांव में ही रोजगार क्यों नहीं दिया? हमारे पिताजी यहाँ आए, उन्होंने यहाँ नौकरियाँ करी, हम यहाँ पैदा हुए, हम भी यहीं नौकरियाँ कर रहे हैं। हम कोस तो नहीं रहे, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मेरे चाचा जी, मेरे बुआ जी सारे सरकारी नौकरी में। हमने तो कोसा नहीं कि भैया मुझे सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली। आज पढ़ लिख करके अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, किसी को कोस नहीं रहे। सरकार हमने चुनी है हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए, हमारी भी आने वाली पीढ़ी को और विकसित करने के लिए, उनका भविष्य अच्छा करने के लिए, ये टमाटर प्याज के लिए नहीं। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये सच्चे हिंदुस्तानी आप इनको बता रहे हैं, खड़गे साहब योगी जी को भगवा आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, वो सच्चे हिंदुस्तानी नहीं है? नहीं, आपने जोड़ना कुछ भी कुछ कह सकता है, आपसे भी कुछ कह सकते हैं, आपसे मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कोई पाबंदी हम पे नहीं, पाबंदी। फिर जो सच्चा हिंदुस्तानी भाई कहता हूँ, इसको देखते हैं। मतलब बीजेपी का समर्थन है तो सच्चा हिंदुस्तानी? बीजेपी, हिंदुस्तान का दूसरा नाम बीजेपी,
अच्छा, हिंदुस्तान का दूसरा नाम, ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आपकी, हिंदुस्तान का ही दूसरा नाम बीजेपी, दूसरा नाम बीजेपी। ये बाकी पार्टियां क्या है? कुछ नहीं है, जो कुर्सी चाहिए इनको, उसको देश चाहिए, इनको कुर्सी चाहिए, इनको देश चाहिए, बस कुछ नहीं। ये बंदा है सच्चा हिंदुस्तानी, सलाम करते हैं। सारे पार्टियां वाले जो है वो ये कह रहे हैं कि बांट क्यों रहे हैं, हिंदुओं में ही नफरत। अपोजिट नहीं होगा, हमको कैसे मालूम पड़े? विपक्ष नहीं बैठेगा तो हमको ताकत का एहसास कैसे होगा? बात खत्म हो गई। अब की बार कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी का मतलब है कोई भी नहीं। योगी जब तक जिंदा है, जब तक कोई हिला नहीं पाएगा। मोदी जब तक है, जब तक कोई नहीं हिला पाएगा। बंदे की बात पर दम है, ठीक है सर। हाँ, खड़गे भी और खड़खड़ाएंगे। कैसे? अब इस बातों से जो है खड़गे भी और खड़खड़ाएंगे, थोड़े देर में और भी लड़खड़ाएंगे। और लड़खड़ाएंगे। अच्छा, खड़गे साहब ने जो बोला है योगी जी को कि भगवा आतंकवाद, वो इसीलिए बोला है कि वो ये ऐसे ऐसे स्पीच देते हैं, नफरत बढ़ा रहे हैं। सर ये देखिए, भगवा आतंकवाद, आरएसएस आतंकवाद, इनके पास सिर्फ इसके अलावा अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। एक छोटी सी आपको बताता हूँ, जो कहते हैं ना भगवा आतंकवाद, ये लिस्ट लेके आए हैं क्या? नहीं लेके आता सर, मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है जी, ये देखिए, ये अपनी वीडियो से दिखाइएगा और जनता तक पहुंचना चाहिए। ये जो आरएसएस को आतंकवाद बोलते हैं, भगवा को आतंकवाद बोलते हैं, देश के अंदर कहीं भी आपदा आती है सबसे पहले आरएसएस पहुंचती है। ये मेरी कॉलोनी है, या 1.5 करोड़ से कम का फ्लोर मिल जाए मेरा नाम बदलना, ठीक है जी। इस कॉलोनी की ये दुर्दशा देख लो, मानसून की, ये पूरा परिवार छोड़ के गया। और सुनाओ इनको, ये आरएसएस के समर्थित कार्यकर्ता, एक अच्छे से अच्छा गरीब से गरीब आदमी भी इस काले पानी में नाले के नहीं चलेगा। ये जो बुजुर्ग निकल नहीं पाए अपने घर से, बिजली काट दी गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, देश दुनिया से बच्चे पढ़ने आते हैं, विदेशों से बच्चे पढ़ने आते हैं, उसके साथ लगती कॉलोनी है जीटीबी नगर। ये हालत है उसकी। ये आरएसएस के लोग बुजुर्गों के लिए ब्रेड, पानी, बिस्किट्स देने आए हैं। क्यों आए हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ थे? कहाँ थे राहुल गांधी? कहाँ थे अखिलेश सरकार? कहाँ थी केजरीवाल सरकार? कहाँ थी भाजपा के सांसद? उनकी तारीफ, इसलिए सांसद नहीं, सॉरी काउंसलर, उनकी तारीफ क्यों करता हूँ? ये रिक्शे वाले गंदे पानी में उतरने के, उनकी भी मजबूरी थी, 300-300 रुपया ले रहे थे। जब हमारे पार्षद को पता चला कॉलोनी के, फ्री कराया। ये लोग जो बात करते थे, आपने आरएसएस की बात की, लेकिन इस देश में सिर्फ आरएसएस नहीं रहता, इस देश में सिर्फ हिंदू नहीं रहते, बाकी समाज भी रहता है, मुसलमान भी काफी तादाद में रहता है। तो उनको यही प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए बात क्यों करते हैं? भी आपदा आती है या देश के किसी कोने में कुछ भी होता है तो सिख और आरएसएस क्यों दिखती है सेवा करती हुई? वही क्यों बाढ़ के पानी में उतरती हुई दिखती है? वही क्यों नदी नाले काले पानियों में बीमारियां अपने परिवार को छोड़ करके उधर सेवा करने पहुंचते हैं? क्यों सिख ही हमारे को हर जगह नजर आते हैं? क्यों स्वयं सेवक ही नजर आते हैं? क्या जो पार्टी के नेता घरों में आते हैं हाथ जोड़ते हुए कि भैया हमें वोट दो, वो क्यों नहीं उतरते उस पानी के अंदर? वो सिर्फ वोट मांगने के वक्त ही क्यों झुग्गी झोपड़ी के अंदर, मोहल्लों के अंदर दिखते हैं? वो उस समय कहाँ चले जाते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये क्यों नहीं देते उस समय? उस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, अब दिल्ली जोड़ो यात्रा, ये यात्राएं खत्म हो जाए अगर आप हर एक प्रत्येक नागरिक जो क्षेत्र के अंदर आपका विधायक चुनते हैं, काउंसलर चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, इनकी जिम्मेवारी लगाओ कि अगर 5 सालों में तुम्हारे काम तुम्हारे क्षेत्र में नहीं हुए तो अगली बार मेरे सामने फटकना मत, उनको फटकार लगाओ। ये मैडम मयूर विहार की बात कर रही है, मैं वहां रहती हूँ, मैं जीटीबी नगर की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही कोई और आएगा अपने क्षेत्र की बात करेगी। क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि जरा सी बारिश हो जाए तो वो डूब रहा है। 3 बच्चों की डेथ हो गई। किस राज्यों से बेचारे अपने माँ बाप को छोड़ के पढ़ने आए थे। इन्होंने बोला वो बेसमेंट में चल रही थी, उनके वो गुनाहगार है। ये बात है बेसमेंट में चल रही थी, वो कोर्ट का मैटर है, लेकिन आपकी नाले साफ क्यों नहीं थे? आपकी बरसाती नालियां साफ क्यों नहीं थी? आपके सीवर साफ क्यों नहीं थे? क्यों वहां पर इतना जल भराव हो गया? घंटा भर की बारिश थे कि भैया 3 बच्चों की डूब के मौत हो गई घर के अंदर। कल को ये क्या कहेंगे कि भैया ग्राउंड फ्लोर पर रहना बंद कर दो क्योंकि पानी भरता है, फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो जाओ। आप वहाँ की बात मत करो, आप वहाँ की बात मत, आप देखो, आप जीटीबी की बात कर रहे हो ना, ठीक है ना? जो भी वहाँ का जो भी मतलब पानी का जो भर गया है जो पानी, तो वो देखो कोई नहीं करने वाला, हमें खुद जाना पड़ेगा और खुद वहाँ पे हाथ मिला के जो काम करना। क्यों करना पड़ेगा? हम लोग सरकारें क्यों चुनते हैं? इसीलिए चुनते हैं ना कि हमारे लिए सुविधाएं हो। सरकार तो देखो इसीलिए बनी है कि लोग जो है हमारी बात माने, और हमारे में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उनकी बात कोई मानता होगा, क्योंकि जो हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें बिल्कुल फ्री है कि हम इनके लिए, पर क्यों जब हम किसी भी
ऐसे नेताओं का जो नाम लेते हैं तो इनका तो नाम ही लेना नहीं चाहिए। इन लोगों के बारे में तो कोई कुछ भी बात ही नहीं करनी चाहिए।